फूडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मार्केट से भी बेहतर कुरकुरे टेस्टी साबूदाने की कचरी, और वो भी मिनटों में, बिना धूप के, बिना बॉयल किए। ये बनाने में इतने इजी है कि इसे हर कोई बना पाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गाइस, होली का फेस्टिवल है और सभी अपने घर में बहुत सारे तरह तरह के पापड़ चिप्स बना रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम भी लगता है। लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ 5 मिनट में ही बनने वाली है और बिना गैस जलाए। आप इसे बिना मेहनत के और बिना मशीन के भी बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 1 बोल साबूदाना। ये वही साबूदाना है जो हम नॉर्मली व्रत में यूज करते हैं। आप इसे नापने के लिए कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, यानी कि 1 बोल। अगर हमने 1 बोल साबूदाना लिया है तो हमारा पानी भी 1 बोल ही होना चाहिए। और इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से भिगोने रख देंगे। अब आप देखेंगे कि 5 से 6 घंटे के बाद हमारे दाने अच्छे से फूल गए हैं और ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। आपके दाने एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि हमें ना तो इसे बॉयल करना है और ना ही इसे पकाना है। तो आइए अब इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। देखिए, साबूदाने का बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हमें एक स्ट्रेनर लेना होगा और इसे इस तरह से छानना है, क्योंकि हम चाहे जितना भी इसे ग्राइंड कर लेना तो कहीं ना कहीं इसके कण रह ही जाते हैं। और जब इसके कण रह जाएंगे तो हमें इसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपको इसमें 5 मिनट भी लग जाए, लेकिन दोस्तों कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एकदम स्मूथ बैटर हमको मिल गया है। अब इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें मैं एक चीज और मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बॉयल आलू। अब इस आलू को हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आज जो मैं ये बनाने वाली हूँ ना गाइस, ये बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। आलू को तो हमने ग्रेट कर लिया है, लेकिन कहीं इसमें कोई लम्स ना रह जाए तो इसके लिए हम इसे भी स्टेन कर लेंगे। अब इसे साबूदाने वाले पेस्ट में ही हम स्टेन करेंगे। आपने कचरियाँ तो बहुत खाई होंगी, आलू की, चावल की, सूजी की या फिर साबूदाने की। लेकिन जो आज की ये कचरी है ना, हम बनाएंगे आलू और साबूदाने से। और अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आलू और साबूदाना आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमें इसे बॉयल तो करना नहीं है, ना ही पकाना है। तो चलिए अब हम इसे ऐसे ही एक साँचे में भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह से साँचा। अगर आपके पास भी है तो आप बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। और अगर आपके पास साँचा नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। तो अब आप अपनी चॉइस का कोई भी इसमें डिज़ाइन सेट कर लें। अब आपको करना क्या है, इस मशीन के अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है और अब इस बैटर को हम इस मशीन के अंदर भर देंगे। और अब इसे ऊपर से इस तरह से घुमाकर हम बंद कर देंगे। इसे बनाने के लिए आपको ना तो धूप की जरूरत है और ना ही छत पर जाके बनाने की। आप इसे आराम से घर पर ही बैठकर बना सकते हैं। अब आपको लेनी है इस तरह से एक प्लास्टिक शीट। अब जिस तरह से हम जलेबी बनाते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से हमें इसे घुमाते हुए बनाना है। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे मशीन नहीं है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो आपको लेनी है इस तरह से कोई सी भी पॉलीथीन। तो यहाँ पर मैंने दूध वाली पॉलीथीन ली है। अगर आपके पास ऑयल की या फिर कोई और भी पॉलीथीन है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसे ऊपर से कट कर लिया है और इस तरह से हम इसे ग्लास में रख देंगे। तो चलिए अब जल्दी से इस बैटर को हम इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस, सच बताऊं तो मुझे मशीन से ज़्यादा इस तरह से बनाने में बहुत इंटरेस्ट आया है। अगर आप भी इसे इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको सच में बहुत मजा आएगा। तो लीजिए, हमारा कोन तो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ऊपर से इस तरह से रबड़ से बंद कर देंगे, जिससे कि हमें बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने इसका मुंह टाइट से बंद कर दिया है। अब बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं।
अब इसके नीचे कॉर्नर को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मोटी कचरी चाहिए तो आप उस हिसाब से छेद बनाएं। बस अब इसे शीट पर जलेबी की तरह घुमाते जाइए। ये बहुत जल्दी बनती हैं। आप इस तरह से ढेर सारी कचरे बनाकर रेडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसे जलेबी की शेप ही दें, आप अपनी चॉइस का कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे जलेबी की शेप देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है। एक तो ये जल्दी भी बन जाता है, ऊपर से देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे कलरफुल बनाएं तो आप इसमें अपनी चॉइस का कोई से भी कलर डाल सकते हैं। और वैसे भी होली का फेस्टिवल है, रंगों का त्योहार है, तो आप अगर इसमें कलर डालेंगे तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि कलरफुल चीजें देख के तो बच्चे उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए हमारी सारी जलेबियां तो बन गई हैं। अब इस तरह से बनाने के बाद हम इसे 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखा देंगे। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन के बाद। गाइस, अगर आप मेरे बिना धूप के मिनटों में बनने वाले आलू के चिप्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था 2 दिन का, तो मैं यहाँ पर इन्हें शाम को ही लेकर आ गई हूँ। और देखिए इतनी तेज धूप में ये बहुत अच्छे सूख गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने वाइट बने हैं। अगर इन्हें 1 दिन धूप में और रखेंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर ऑयल को पहले से ही गर्म होने रखा था, तो अब इस गर्म ऑयल में हम इसे डाल देंगे। तो देखिए गरम गरम ऑयल में जाते ही ये अपनी साइज से कितने बड़े हो गए हैं। और ये खाने में इतने सॉफ्ट और टेस्टी बने थे क्योंकि इनमें आलू का और साबूदाना दोनों का फ्लेवर आया है। अब आप इस तरह से ढेर सारी कचरियों को बनाकर पूरे साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। तो गाइस, आपको ये मेरी इंस्टेंट साबूदाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।